गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठी क्लास के बच्चों का एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपना पहला चैप्टर साइंस का समाप्त हो चुका था। इसका होमवर्क आज आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो होमवर्क आप करेंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप जो अपना ग्रुप बना हुआ है नेहरू स्कूल का, उस पर आप लिख कर भेज सकते हैं। आपको उसका आंसर भेज दिया जाएगा। वैसे आप वीडियो देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे पाएंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भोजन के घटक। देखिए बच्चों, हमारे शरीर को, जैसा पिछले चैप्टर में बताया था, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? ऊर्जा की। ओके, ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? भोजन से। और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आज इस चैप्टर में हम यही अध्ययन करने जा रहे हैं कि भोजन जो है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भोजन के घटक ये अपना टॉपिक हुआ। भोजन के वैसे तो 7 घटक होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इनमें से जो रुक्षांश होता है, अंतिम घटक, उसको पोषक तत्व नहीं मान करके कुछ अलग चीज मानी गई है, क्योंकि यह हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है परंतु भोजन के पाचन में निभाता है। तो यहां पर आज हम देखने जा रहे हैं भोजन के घटक। कौन कौन से हैं? पहला, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, प्रोटीन। तीसरा, वसा। नंबर 4, खनिज लवण। नंबर 5, विटामिन्स। नंबर 6, जल। देखिए, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन्स। विटामिन्स कई प्रकार की होती है, आपको पता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ओके, ये विटामिन्स होती है। और दूसरा नेक्स्ट है जल। एक अन्य भी होता है जिसको कहते हैं रुक्षांश या खाद्य रेशे, फाइबर कहा जाता है इसको। ये भी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यद्यपि भोजन का घटक नहीं माना गया है, भोजन पोषक तत्व नहीं माना गया है, परंतु ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो भोजन के घटक कितने हुए? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। ये हुए भोजन के घटक। अब हम इनमें से एक एक का परीक्षण करके देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे परीक्षण किया जाता है इसका। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इनको ध्यान से देख लें, सभी को याद होने चाहिए।
पहला, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जितनी भी मीठी चीजें हैं, जैसे आप गुड़, चीनी आदि इस्तेमाल करते हो, इनमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कार्बोहाइड्रेट इस भोजन के अंदर है या नहीं है? इसके लिए आप एक परीक्षण कर सकते हो। परीक्षण कैसे करेंगे? आपने एक परख ले ली, ये परख नली है, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर जो भोजन है, भोजन का पेस्ट बना करके इसमें डाल दिया, ले लिया, थोड़ी सी मात्रा ले ली उसकी, उसको पीस लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हो अगर ठोस भोजन है तो, और लिक्विड भोजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आपने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मात्रा इसमें हमने डाली किसकी? आयोडीन। 2-3 बूंद आयोडीन की डाल दी। किसके अंदर? परख नली के अंदर। अब इसको कुछ समय के लिए हमने रख दिया। दोबारा सुने, एक परख नली ली, परख नली में हमने भोजन का पेस्ट ले लिया। ठोस भोजन है तो उसको पीस करके उसका थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लिया और इसमें भर दिया। 2-3 बूंद आयोडीन की उस परख नली में डाल दी और कुछ समय के लिए इसको हमने छोड़ दिया। हम देखते हैं कि इस भोजन का अगर रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला। अगर इसका नीला या काला रंग हो जाता है तो इट मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर ये नीला या काला रंग प्राप्त नहीं होता है तो समझ लेना इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है? भोजन का पेस्ट लिया जाता है, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन की डालते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं। यदि भोजन का रंग नीला या काला हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, और अगर भोजन का रंग नीला या काला नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। समझ में आ गया होगा? अब है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण। बच्चों, आप जानते ही हो सजीवों के अंदर मुख्य जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है। हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो भोजन से प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए। अब आप कैसे जानोगे कि किस भोजन के अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर नहीं है? प्रोटीन युक्त भोजन, वैसे तो प्रोटीन आटे में भी होता है, सब में होता है, लेकिन दाल जो होती है, दाल में विशेष रूप से ज्यादा प्रोटीन होता है, और वो भी सोयाबीन के अंदर। ठीक है। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें दाल ज्यादा खानी चाहिए, इससे प्रोटीन की पूर्ति होती रहती है। आप कैसे जानोगे कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है? इसके लिए हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण कैसे करते हैं? देखिए, भोजन का कोई पेस्ट ले लिया, पेस्ट, एक परख में ले ली, इस पेस्ट को इसमें डाल दिया।
अब इसमें दो चीजें मिलाइए, क्या क्या, 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट प्लस लगभग 10 बूंद कास्टिक सोडा, ये दो चीजें इसके अंदर मिला दी, थोड़े समय के लिए इसको रख दिया। यदि इस खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, बैंगनी रंग हो जाता है, तो बैंगनी रंग दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति। अर्थात इसमें प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। एक परख नली ली, परख नली में भोजन का पेस्ट डाला थोड़ा सा, उसमें 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डाली, कुछ समय के लिए उसको रख दिया। यदि भोजन का रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और अगर भोजन का रंग बैंगनी नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं। इस तरह से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। ध्यान से देखें इसे। तीसरा आता है वसा। वसा मीन्स चिकनाई। वसा का मतलब ही होता है चिकनाई। तो जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ हैं, चाहे तेल है, चाहे घी है, चाहे मूंगफली है, इन सब के अंदर वसा पाई जाती है। अब कैसे पता लगाए कि खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं? इसके लिए आप क्या लोगे, एक कागज, कागज में वो खाद्य पदार्थ ले लो और उसको थोड़ा सा कूटो, चोट मारो उस पर। ध्यान रहे कागज फट नहीं जाए, इस तरह से चोट मारनी। अब आप उस कागज को खोलोगे, खोल करके खाद्य पदार्थ को तो अलग पटक दोगे और कागज को देखोगे। अगर कागज पर चिकनाई वाले धब्बे आ जाते हैं तो समझ लेना उसके अंदर वसा है, और चिकनाई वाले धब्बे नहीं आते हैं तो समझ लेना वसा नहीं है। इस तरह से हम वसा का परीक्षण करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, फिर हमने 3 चीजों का परीक्षण देखा, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, वसा का परीक्षण और प्रोटीन का परीक्षण। ठीक है।